Hello, my dear student. Welcome to our channel, Query Solver. I'm your educator Suren Singh, and today I will teach you important adjectives. स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही होगा, ऑलरेडी मैं एडजेक्टिव के बारे में 2 वीडियो आपकी बना चुका हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एडजेक्टिव आपका होता क्या है एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बात की थी हमने। एंड जो मैंने आपकी जो सेकेंड वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि हम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स होते हैं उनका हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो उसी सीरीज़ में बढ़ते हुए आज ये आपका थर्ड पार्ट है इस वीडियो का, और इसमें मैंने आपको बताया है इम्पोर्टेंट जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं उनका हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक करना, शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। आज का फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट आपका फेवर, लेस एंड लेस। स्टूडेंट, बात करते हैं हम फेवर का यूज हम काउंटेबल में कम संख्या हेतु करते हैं एवं इसका यूज किया जाता है नंबर के लिए एवं प्लूरल काउंटेबल नाउन। पीसीएन मीन्स होता है स्टूडेंट प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है। बात करते हैं हम लेस का, तो लेस का यूज होता है आपके अनकाउंटेबल और थोड़ी मात्रा यानी कि फॉर क्वांटिटी। फेवर यूज किया जाता है स्टूडेंट आपका फॉर नंबर और लेस यूज किया जाता है फॉर आपका क्वांटिटी। यानी कि लेस बताता है आपका प्राइस के साथ लेस का यूज करते हैं। यहाँ लेस का यूज नहीं करना चाहिए, किसके साथ? प्राइस आपके। लेस का यूज हम स्मॉलर इन साइज यानी कि आकृति, मेजरमेंट, संख्या के लिए हम करते हैं। इसका यूज नॉन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के रूप में करते हैं। इसके बाद हम देन का यूज करते हैं। बात करते हैं आपके लेसर का यूज कम महत्वपूर्ण यानी कि नॉट सो ग्रेट एज द अदर नन। इसके बाद देन का यूज नहीं होता है। यानी कि नॉट सो ग्रेट यानी ऐसा नहीं है कि एज द अदर वन, यानी ऐसा कोई भी ग्रेट नहीं है जैसा कि इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में कि देयर इज लेस शुगर इन योर टी देन इज माइन। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो हम लेस का यूज करेंगे फॉर क्वांटिटी, तो शुगर आपका यहाँ क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसके साथ आपने हमें यहाँ पर देन का यूज करना है और लेस यूज करते हैं फॉर हम क्वांटिटी। तो यहाँ बात कर रहा है कि देयर इज लेस, क्या है? आपकी जो चीनी की मात्रा है आपकी कप में वो क्या है? बहुत कम है। किससे? देन इज माइन, यानी कि मेरे से कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बताया कि ही हैज लेस मनी देन आई, यानी कि वो पैसे कम रखता है देन मेरी तुलना से, यानी मेरी तुलना से कम उसके पास पैसे। तो मनी आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन और लेस फॉर यहाँ पर आपकी स्टूडेंट क्वांटिटी के लिए बताया गया है यहाँ पर, यानी कि स्मॉल इन साइज। नेक्स्ट में बताया कि देयर आर फ्यूअर बॉयज इन दिस क्लास देन इन दैट वन। तो फेवर मैंने बताया था यूज किया जाता है फॉर नंबर्स। तो यहाँ स्टूडेंट बताया गया है ये बॉय आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आपका काउंटेबल है। यहाँ बताया कि दिस क्लास में क्या है स्टूडेंट? इन दैट वन, किसी दूसरी क्लास की तुलना में इस क्लास में स्टूडेंट आपके कम है। तो यहाँ पर ये फॉर नंबर यूज किया गया है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश इज लेस डिफिकल्ट देन हिंदी, यानी कि जो आपकी इंग्लिश है वो डिफिकल्ट है किससे? हिंदी की तुलना में। तो यहाँ पर ये आपकी कम मात्रा बता रहा है, यानी अनकाउंटेबल, और आपकी क्वांटिटी बता रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है हिज इनकम इज लेस देन माइन, यानी कि उसकी जो इनकम है यानी कि जो उसकी कमाई है वो क्या है स्टूडेंट? मेरे से कम है। तो यहाँ इनकम और लेस का यूज किया गया आपके फॉर क्वांटिटी के लिए, यानी फिगर में बात कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका चूज द लेजर लेबोरियस ऑफ द टू। यहाँ बताया गया स्टूडेंट कि मैंने आपको बताया था कि लेस का यूज यहाँ कर रहे हैं। देखो यहाँ बताया गया है कि कम महत्वपूर्ण, यानी कि ये बता रहा है कि दूसरे की तुलना में यहाँ पर ये आपका कम है। तो यहाँ बताया चूज द लेसर लेबोरियस ऑफ द टू, यानी कि इन दोनों में से आपको एक जो मेहनती है उसको चुनना है एक की तुलना में। तो स्टूडेंट ये था आपका यूज ऑफ लेसर, फेवर एंड लेस का। तो फेवर हम यूज करते हैं फॉर नंबर के लिए और आपके काउंटेबल के लिए, और लेस हम यूज करते हैं फॉर क्वांटिटी यानी अनकाउंटेबल नाउन के लिए।
और लेसर यूज करते हैं हम किसी दूसरे की तुलना में किसी दूसरे के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका यूज ऑफ लेटर एंड लेटर। लेटर एंड लेटर यानी लेट का यूज करते हैं अर्ली के अपोजिट। अर्ली मीन्स क्या होता है जल्दी, और लेट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट देर से, तो अपोजिट के रूप में होता है। और लेट का कंपैरेटिव जो लेटर और लेटर होते हैं, यानी कि ये दोनों ही जो यूज हैं आपके लेटर और लेटर, ये आपके लेट के ही दोनों कंपैरेटिव जो आपकी डिग्री होती है उसके ये आपके रूप होते हैं। हम लीटर का यूज़ हम समय के लिए यूज़ करते हैं तथा लेटर का यूज़ हम ऑर्डर के, यानी कि लेटर जो होता है स्टूडेंट आपका LAT या लेटर का यूज़ हम फॉर टाइम के लिए करते हैं, और लेटर का यूज़ आप ऑर्डर यानी सीक्वेंस या पोजीशन के लिए करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि यू कम लेटर देन ही, तो यहाँ ये स्टूडेंट आपका क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है आपके टाइम के बारे में कि यू कम क्या हुआ है, तुम लेटर मीन्स क्या, तुम यहाँ पर लेट आए हो, किससे, देन माने ही यानी उससे कम, तो यहाँ उससे मतलब बाद में आए, तो ये यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट, आपके टाइम को डिनोट कर रहा है। टाइम के बारे में हमको बता रहा है कि तुम उससे लेट आए हो। जैसे यहाँ बताया कि मिस्टर प्रवीण एंड मिस्टर सुरेंद्र आर गुड टीचर, व्हाट आई प्रेफर द फॉर्मर टू द लेटर। तो यहाँ ये जो आपका यूज किया गया है, ये यूज किया गया है स्टूडेंट आपका फॉर पोजीशन। जैसे उसने बताया कि कोई टीचर है मिस्टर प्रवीण एंड मिस्टर सुरेंद्र, गुड टीचर है, लेकिन उसने बोला है व्हाट माने लेकिन, आई प्रेफर मैं तुमको चॉइस देता हूँ या मैं तुमको बताता हूँ कि द फॉर्मर यानी उनमें से जो सेकंड वाले हैं वो क्या है स्टूडेंट। तो यहाँ जो बात की गई है ये पोजीशन बता रहा है कि दोनों में से किसकी पोजीशन बता रहा है, लास्ट वाले की। लास्ट वाले हैं वो तुम्हारे बेटर हैं पहले की तुलना में। तो यहाँ स्टूडेंट हमने यूज करना सीखा आपका लेटर एंड लेटर का, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट आपका यूज ऑफ लेटेस्ट एंड लास्ट। स्टूडेंट हम बात करते हैं लेट का जो सुपरलेटिव होता है वो आपका लेटेस्ट एवं लास्ट होता है। इससे पहले हमने लेट का जो आपका कंपेरेटिव में पढ़े थे, ये रहे आपके लेटर एंड लेटर। तो लेटेस्ट का जो यूज किया जाता है स्टूडेंट वो अर्लीस्ट के अपोजिट यानी कि जल्दी के अपोजिट, किसके लिए, टाइम के लिए किया जाता है। जबकि हम लास्ट का यूज जो करते हैं वो फर्स्ट के अपोजिट में करते हैं, यानी कि ऑर्डर और आपके पोजीशन के लिए करते हैं। यानी कि जो आपका लेटेस्ट होता है स्टूडेंट वो किया जाता है आपका यूज जल्दी की तुलना में, यानी जो अर्लीस्ट हुआ है उसके अपोजिट। और जो हम लास्ट चूज करते हैं वो यूज करते हैं स्टूडेंट आपका फॉर अपोजिट के लिए लास्ट का, यानी लास्ट यानी फर्स्ट हो गया उसका, तो वो हम ऑर्डर और पोजीशन बताते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है आपका कि दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि दिस इज द लेटेस्ट। तो ये क्या बता रहा है स्टूडेंट, जो लास्ट न्यूज थी ना आपकी, लेटेस्ट हमने किसका बताया है, लेटेस्ट बताया हमने अर्लीस्ट का, यानी कि यह न्यूज सबसे लेटेस्ट यानी सबसे नई। तो यहाँ हमने लेटेस्ट का यूज किया किसके अपोजिट में, अर्लीस्ट के, यानी जल्दी की तुलना में बताया गया है यहाँ पे कि दिस इज द लेटेस्ट स्कोर, यह अभी का जो हाल का जो स्कोर है, कि दिस इज द लेटेस्ट बुक, यह किताब है लेटेस्ट। नेक्स्ट बताया गया दिस इज द लास्ट गर्ल इन द क्लास, तो यह लड़की जो क्या है स्टूडेंट, यहाँ देखो यहाँ आपका बता रहा है, आपका टाइम से रिलेटिव बता रहा है कि यह जो न्यूज है ये टाइम के अकॉर्डिंग है, अभी की है फिलहाल की, और ये आपका जो स्कोर है ये भी आपके टाइम के अकॉर्डिंग अभी का है। और यहाँ बताया दिस इज द लेटेस्ट बुक, तो यह भी लेटेस्ट बुक किसकी बात कर रहा है, अभी की है, तुरंत की है अभी। और यहाँ बताया गया कि दिस इज द लास्ट गर्ल इन द क्लास, तो स्टूडेंट यहाँ क्या बता रहा है, ये आपका यहाँ पर फॉलो कर रहा है सीक्वेंस को, यानी कि पोजीशन को बता रहा है, और आपके यहाँ पर ऑर्डर को बता रहा है कि दिस इज द लास्ट गर्ल इन द, ये जो लड़की है, और द क्लास किसी स्पेशल क्लास की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज किया गया है स्टूडेंट। और ये जो मैंने आपको बताया लास्ट वर्ड, ये जो आपके कॉर्डिनर उसमें आते हैं पोजीशन में, तो उनसे पहले भी आप द का यूज करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ये आपके ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। यहाँ बताया गया कि दिस इज द लास्ट चांस टू अपेयर इन द IAF यानी इंडियन एयरफोर्स एग्जाम। तो स्टूडेंट यहाँ भी आपको बताया गया है कि द हमने यहाँ यूज इसलिए किया है क्योंकि IAF क्या है, मैंने बताया था जब हमने आपको आर्टिकल बताया था, डेफिनेट आर्टिकल यानी यूज ऑफ द का बताया, तो मैंने आपको बताया था कि हम द का यूज जो इंडिया की जो सेनाएं होती हैं यानी नेवी, इंडियन फोर्स और आर्मी, उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसने द का यूज़ किया। और ये जो आपका लास्ट बता रहा है स्टूडेंट, ये आपका बता रहा है ऑर्डर कि यह जो आपके पास जो आखिरी चांस है केवल इंडियन फोर्स के एग्जाम में आप शामिल हो सकते हो।
नेक्स्ट बताया गया स्टूडेंट कि यूज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। जैसे कि आप फर्स्ट तो जानते हो, फर्स्ट मीन्स क्या होता है सबसे पहले, और लास्ट क्या होता है सबसे आखिरी यानी अंत का। यानी यदि हम किसी सेंटेंस में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की अगर चर्चा करते हैं या उनके बारे में हम कोई भी बात करते हैं, तो पहला जो व्यक्ति या वस्तु होता है उसके लिए स्टूडेंट आप फर्स्ट का यूज़ करोगे, एवं तीसरा या जो आपका अंतिम व्यक्ति होता है उसके लिए आप लास्ट का यूज़ करोगे। इतना सिंपल है। आपका बताया कि जो फर्स्ट यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है स्टूडेंट अगर हम बात कर रहे होते हैं कहीं भी दो व्यक्ति यानी कि दो पर्सन है इन दो थिंग के लिए, तो वहाँ पर आपको जो फर्स्ट जो होता है पर्सन है या थिंग है, तो उसके लिए आप फर्स्ट का यूज़ करोगे। और जो अगर जो थर्ड है यानी या लास्ट है तो उसके लिए आप लास्ट का यूज़ करते हो। जैसे यहाँ बताया गया स्टूडेंट कि द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ बताया गया कि द फर्स्ट, तो ये आपका नंबर है, इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज़ किया क्योंकि ये आपके कॉर्डिनल होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से, तो वहाँ करते हैं ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बताया गया स्टूडेंट कि द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, तो मैंने बताया था कि हम फर्स्ट का यूज़ तब करेंगे। यहाँ क्या बता रहा है किस यानी कि ये जो बुक है इसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं स्टूडेंट, तो इसमें बता रहा है, डेनोट कर रहा है किसको, कि इस किताब का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग यानी मज़ेदार है और बहुत ही रोचक है। तो इसलिए आपने यहाँ फर्स्ट का यूज़ किया है। नेक्स्ट में बताया कि अमित, तो यहाँ स्टूडेंट यहाँ बात कर रहा था केवल एक के बारे में, तो इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट का यूज़ किया है। यहाँ बात कर रहा है कि अमित, अजीत एंड अजय आर गुड फ्रेंड्स, यानी कि तीन व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है। वट द फर्स्ट इज़ बेटर देन लास्ट, तो यहाँ बताया गया स्टूडेंट लास्ट किसके लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पर बताया गया कि ये तीन मित्र हैं आपके, अमित, अजय, अजीत आर गुड फ्रेंड्स हैं। वट मन, लेकिन द फर्स्ट, फर्स्ट यूज किया, इज़ द बेटर देन लास्ट, यानी कि जो पहला वाला जो मित्र है वो लास्ट वाले से क्या स्टूडेंट आपका बेटर है। तो यहाँ पर हमने लास्ट और फर्स्ट दोनों का यूज़ एक साथ किया है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करें। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और इससे भी और इंटरेस्टिंग मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। नेक्स्ट यूज आपका यूज ऑफ फॉर्मर एंड लेटर। यदि किसी सेंटेंस में केवल मात्र यानी कि ओनली की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ओनली अगर हम दो व्यक्ति यानी दो पर्सन या टू थिंग के लिए चर्चा की गई यानी उनके बारे में बात की गई हो, तो फर्स्ट पर्सन और थिंग के लिए हम फॉर्मर का यूज़ करते हैं, जबकि दूसरे या लास्ट पर्सन और थिंग के लिए हम लेटर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। जैसे अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट एंड लास्ट के बारे में कि जब हम किसी दो व्यक्तियों के या वस्तुओं के बारे में चर्चा करते हैं तो हम पहले के साथ हम फर्स्ट यूज करते हैं, और जो आपका जो लास्ट होता है या थर्ड होता है यानी टू के बाद जो होता है उसके लिए हम लास्ट यूज करते हैं। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट की तरह ही यहाँ हमने फॉर्मर को यूज़ करना है, और जैसे वहाँ हमने लास्ट को यूज़ किया था हम यहाँ लेटर का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ बताया कि अनु एंड उमंग आर गुड फ्रेंड्स, वट द फॉर्मर इज़ बेटर देन लेटर, यानी कि ये आपकी कोई जो दो नाउन है आपकी, अनु एंड उमंग आर गुड फ्रेंड्स हैं, वो एक अच्छे मित्र हैं। वट द फॉर्मर, तो यहाँ बात की जा रही है स्टूडेंट आपके पहले के बारे में कि द फॉर्मर यानी अनु इज़ बेटर देन लास्ट, यानी कि जो अनु है वो उमा से स्टूडेंट आपकी क्या है, बेटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट यूज स्टूडेंट आपका इसी में आपका 6 नंबर है कि यूज ऑफ एल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। ये स्टूडेंट इनसे रिलेटिव काफ़ी आपके एग्जाम्पल में आपकी एरर्स या डेनोट ये जो आपकी जो प्रॉब्लम आती हैं इनसे आ जाते हैं, और आपको कई बार डिफेंस में तो कई बार इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके। तो यहाँ बताया कि जो ओल्ड होता है उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, यानी कंपैरेटिव की बात करें स्टूडेंट तो यूज़ करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री को फॉर टू पर्सन, और जो थिंग्स होती हैं या कोई मटेरियल होता है उनके बीच में अगर हम कंपैरेटिव करते हैं यानी कि तुलना करते हैं तो उसको आप कंपैरेटिव बोलते हैं, और सुपरलेटिव बोलते हैं कि जैसा है उसके जैसा कोई नहीं होता यानी कि यूनिक होता है उसको आप सुपरलेटिव बोल सकते हो। तो यहाँ ओल्ड का जो कंपैरेटिव होता है वो एल्डर होता है स्टूडेंट, और सुपरलेटिव आपका ओल्डर होता है, यानी सुपरलेटिव होते हैं स्टूडेंट आपके एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट होते हैं आपके, और कंपैरेटिव होते हैं आपके एल्डर और ओल्डर, यानी एक ही कहीं। अब जब हम बात करते हैं हम एल्डर का यूज़ हम कंपैरेटिव तथा एल्डेस्ट का यूज़ आप सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में एक ही परिवार के सदस्यों यानी अधिक उम्र वाले लोगों के लिए करते हैं। स्टूडेंट बात आती है आपके कि हम एल्डर और आपका एल्डेस्ट का यूज़ करते हैं, यह हम यूज़ करते हैं यानी कि सुपरलेटिव, यानी ये जो आपका एल्डेस्ट है, एल्डेस्ट आपका सुपरलेटिव होता है स्टूडेंट,
तो यहाँ बोला है किसने, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में हम इनका यूज स्टूडेंट एक ही परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके लिए यूज करते हैं इनका। लेकिन जब इसने बताया कि ओल्डर एवं ओल्डेस्ट का यूज हम कंपेरेटिव, यानी कि ओल्डर आपका कंपेरेटिव हो गया और ओल्डेस्ट स्टूडेंट आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री के रूप में हम एडजेक्टिव के अन्य व्यक्तियों में वस्तुओं के लिए करते हैं। यानी कि आप ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज़ करोगे स्टूडेंट किसी दूसरी फैमिली या किसी दूसरे पर्सन के लिए, और आप यूज़ करोगे एल्डर का और आप ओल्डर का तो एक ही फैमिली के जो लोग होते हैं उनके लिए। जैसे यहाँ बताया गया आगे कि हिज ओल्डर ब्रदर गेट मैरिड लास्ट ईयर, यानी कि हिज ओल्डर एल्डर, तो ये स्टूडेंट ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एक ही फैमिली के बारे में। हिज एल्डर, एल्डर मीन्स क्या होगा, उसका जो बड़ा भाई है उसने गेट मैरिड यानी शादी की है लास्ट ईयर, तो यहाँ ये एक ही फैमिली के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ इसलिए हमने यहाँ पर एल्डर का यूज़ किया है। यहाँ बताया कि हर एल्डेस्ट सन इज राम, कि यह यानी कोई लेडीज़ के बारे में बात कर रहा है, हर क्या है आपकी फेमिनाइन जेंडर के बारे में बात कर रहा है स्टूडेंट, और बोल रहा है एल्डेस्ट यानी कि उसका जो सबसे बड़ा पुत्र है उसका नाम क्या है, इज राम। ठीक है, यहाँ बताया गया स्टूडेंट्स आपका कि अमित इज राम्स एल्डेस्ट ब्रदर, तो यहाँ पर जो हम एल्डेस्ट यूज़ कर रहे हैं ये बता रहा है कि जो अमित है वो राम्स यहाँ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया स्टूडेंट, तो हमने यहाँ बताया रहा है कि अमित इज राम्स एल्डेस्ट ब्रदर, यानी कि अमित है वो राम का क्या है, बड़ा भाई है। तो ये एक ही फैमिली को डिनोट करते हैं आपके एल्डेस्ट और आपका एल्डर स्टूडेंट। जैसे यहाँ बताया गया है कि राम इज ओल्डर देन पवन, तो ये स्टूडेंट यह किसी दूसरी, ये फैमिली की नहीं बात कर रहा है। देखो इसने बोला है कि राम इज ओल्डर देन पवन, तो यहाँ ये कंपैरेटिव होता है स्टूडेंट, उसमें आप देन का यूज़ करते हो, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कई बार हम देन का यूज़ करते भी नहीं, तो वो जो हम डिग्री ऑफ कंपेरिजन में नेक्स्ट जो इसकी वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा इसी में आपको एडजेक्टिव में, तो वहाँ मैं बताऊंगा किस तरीके से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ बताया गया आपका कि राम इज ओल्डर देन पवन, तो राम कोई अलग व्यक्ति है और पवन आपका स्टूडेंट कोई अलग व्यक्ति है, यानी कि तो इनके बीच हमने ओल्डर का यूज़ किया है और कंपैरेटिव डिग्री, इसलिए आपने यहाँ पर देन का यूज़ किया है कि राम इज ओल्डर, यानी कि जो राम है वो आपका बड़ा है किससे, पवन से। यहाँ बोला गया है केपी सिंह इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, तो यहाँ स्टूडेंट मैंने बताया था कि जो आपका ओल्डेस्ट होता है वो सुपरलेटिव होता है किसका, ओल्ड का। तो यह बता रहा है आपको कि मिस्टर केपीसी नाम के कोई ये नाउन है यानी कोई पर्सन है, उनकी बता रहा है कि इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, यानी कि ये इस नाम के जो व्यक्ति है इस गांव में सबसे बुजुर्ग लोग हैं, यानी बुजुर्ग व्यक्ति हैं। जैसे बताया गया दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट, यानी कोई पेड़ है स्टूडेंट, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट, यानी किसी जंगल की स्पेशली बात कर रहा है कि इसी जंगल में आपका ये जो पेड़ है स्टूडेंट आपका सबसे पुराना पेड़ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ओल्डेस्ट का यूज़ किया है। यहाँ बताया कि ओल्डर के बाद देन का यूज होता है, लेकिन एल्डर के बाद आप स्टूडेंट आप इसमें देन का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया आपका, देखो एग्जाम्पल नंबर डी में बताया गया आपका कि राम इज ओल्डर देन, तो यहाँ हमने देन का यूज़ किया, लेकिन यहाँ आपका बताया गया है कि हिज एल्डर ब्रदर, तो यहाँ स्टूडेंट आपने देन का यूज़ नहीं किया। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि हम ओल्डर के बाद ही देन का यूज़ करते हैं, लेकिन एल्डर के बाद आप देन का यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट बताया कि हम एल्डर्स का जो यूज़ करते हैं स्टूडेंट वो व्यक्तियों यानी कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए प्लूरल नाउन की तरह करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, द चिल्ड्रंस मस्ट ओबे देयर एल्डर्स, यानी कि जो बच्चे होते हैं उन्हें अपने जो व्यक्ति होते हैं उनकी वृद्ध लोगों की जो बातें माननी चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने एल्डर्स का यूज आप एक प्लूरल नाउन के रूप में भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, और आज की वीडियो का स्टूडेंट ये आपका लास्ट रूल है, इसमें बताया गया है कि आपका यूज ऑफ फर्दर, फार्दर एंड फर्देस्ट। बात की जा रही है कि फार का जो कंपेरेटिव रूप होता है स्टूडेंट वो आपका फर्दर होता है, एवं फोर के लिए कंपेरेटिव के लिए रूप में आप फर्दर का यूज होता है। यहाँ बताया गया स्टूडेंट कि आप फार्दर का यूज अधिक दूर यानी कि मोर डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, तथा फर्दर का यूज हम अधिक दूर यानी एक्स्ट्रा एडिशनल और कुछ दोनों के अर्थ में होता है। ये आपका और कुछ के रूप में भी आप स्टूडेंट इसका यूज़ कर सकते हो। बात की जाती है स्टूडेंट आपका फारदेस्ट, यानी कि फार की जो आपकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसका यूज हम दूरी के संदर्भ में ही करते हैं, यानी कि सबसे अधिक दूर की बात करेंगे तो आप वहाँ पर फारदेस्ट का यूज़ करोगे। जैसे यहाँ आपका बताया गया है कि मथुरा इज़ फार्दर फ्रॉम आगरा देन दिल्ली, की जो मथुरा है स्टूडेंट वो आपका फर्दर मीन्स क्या है, दूर है, अतिरिक्त किसके, मथुरा के, यानी कि देन दिल्ली की तुलना में। तो यहाँ आपने
देन का यूज़ किया है, क्योंकि हम यहाँ स्टूडेंट आपका फर्दर ये आपका कंपैरेटिव रूप है, इसलिए आपने यहाँ पे देन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट बताया कि दे शो ए टेम्पल ऑन द फर्दर साइड ऑफ द रिवर। तो यहाँ मैंने आपको बताया स्टूडेंट जो फर्दर यूज़ करते हैं, देखो इसमें यू होता है और एक में ए होता है। तो ये जो आपका जो ए होता है ये यूज़ किया जाता है स्टूडेंट आपका डिस्टेंस के लिए, यानी कि दूरी के लिए। और जबकि आप जो आपका जो फर्दर यूज़ किया जाता है ये यूज़ किया जाता है और कुछ, यानी इसके अलावा। और जैसे यहाँ बताया कि दे शो ए टेम्पल, उन्होंने टेम्पल देखा ऑन द फर्दर, यानी इसके अलावा कहाँ पर, साइड ऑफ द रिवर। यानी कि कोई व्यक्ति है वो रिवर यानी देखने के लिए गया, उसने बताया है कि उसने टेम्पल के अलावा। तो ये यूज किया जाता है स्टूडेंट आपका के अलावा या इसके अलावा या और कुछ के संदर्भ में। नेक्स्ट बताया कि डोंट मेक फर्दर डिले, यानी कि आप और जो लेट आप मत कीजिए। यहाँ पे डोंट मेक ये नेगेटिव है आपका, डोंट मेक फर्दर यानी और आप डिले मत कीजिए। इसमें बताया कि नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, यानी कि कोई भी जो आपकी जो इसके अलावा कोई भी जो काम है या जो एक्शन है वो उसकी कोई भी आपका रिक्वायरमेंट नहीं है स्टूडेंट। और ये है स्टूडेंट आज की वीडियो का आपका लास्ट एग्जाम्पल। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी किया करें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मान लो किसी भी रूल को समझने में, तो आप मुझसे कमेंट सेशन में आप उससे पूछ सकते हो और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आपको सॉर्ट आउट किया जाएगा। इट इज़ द फारदेस्ट प्लेस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका फारदेस्ट यूज़ किया गया है आपका ये यूज़ किया गया है सबसे अधिक दूरी में, कि इट इज़ द फारदेस्ट प्लेस, यानी कि ये जो स्थान है आपका कहाँ पर है, फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन से स्टूडेंट ये आपका सबसे अधिक दूर आपका स्थान है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को रखते हैं हम यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.